सम्मानीय साथियों और प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम आप सभी को सुप्रभात। जैसा कि आप सभी को विदित है, आज हम यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। मैं समस्त विद्यालय परिवार की ओर से देश की इस महान विभूति को उनकी जयंती के उपलक्ष्य में शत शत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बच्चों, ये वही लोग हैं जिन्होंने भारतवर्ष की स्वतंत्रता को कायम रखा। आजादी दिलाने के साथ साथ हम सभी को एकजुट रखने में इन्हीं महान विभूतियों का योगदान था। तभी आज हम एक भारत के रूप में, मैं कहूंगा एक सशक्त भारत के रूप में विश्व पटल पर उभर कर सामने आए हैं। इन्होंने जो आदर्श, जो मूल्य हमें दिए, वो मूल्य आज समाज में एक मिसाल बनकर सबके सामने है। बहुत कुछ इनके जीवन से सीखने को हमें मिलता है। हम इन महान हस्तियों की बराबरी तो नहीं कर सकते, लेकिन हम इनके दिखाए हुए रास्ते के ऊपर चलकर इस समाज को उन्नति की ओर ले जाने के लिए, अपने देश को उन्नति के पथ पर अग्रसर करने के लिए एक छोटा सा योगदान तो हम कर ही सकते हैं। श्री तोलाराम सामरिया सर ने बहुत ही डिटेल में आपको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जीवनी के विषय में बताया। सीखने के लिए उनके जीवन से बहुत कुछ है। शिक्षित बनो, हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य यही होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो समाज में बदलाव ला सकता है। अगर हम शिक्षित हैं तो हम इस समाज को बदलकर अपने समाज को आगे ले जाने के लिए सोच सकते हैं। अगर हमारा समाज, हमारा देश शिक्षित ही नहीं है तो हम इसके विषय के ऊपर कल्पना भी नहीं कर सकते। समाज में बदलाव की बात की जाती है, बदलाव एक दिन में नहीं आता है, लेकिन अगर हम कोशिश करेंगे तो एक ना एक दिन अवश्य वो बदलाव हमारे समाज में आएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है, हम समाज में बदलाव तब लाने की बात करें जब हम अपने अंदर बदलाव लेके आए। जब हम अपने अंदर बदलाव लेके आएंगे तभी हम समाज में बदलाव के विषय में सोच सकते हैं। जब हम ही नहीं बदलेंगे तो हम कल्पना नहीं कर सकते कि हमारा समाज भी बदलेगा। और इस समाज को बदलने का, उन्नति की ओर ले जाने का दायित्व हमारा सबका है, आप सबका है, क्योंकि आप ही आने वाले विकसित भारत, जिसकी अभी बात हुई है, उसके कर्णधार हैं, सूत्रधार हैं। आपको आगे बढ़कर देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने जिले के लिए, अपने समाज के लिए बहुत कुछ करना है। एक दिन में बदलाव नहीं आता, लेकिन अगर हम छोटी छोटी कोशिशें करते रहेंगे तो हम बड़े बदलाव के विषय में ना सोचें, लेकिन छोटा सा बदलाव तो हम ला सकते हैं। और न जाने ये बदलाव किसी की जिंदगी को पूरा मोड़ दे सकता है, उसके पूरे जीवन की दिशा
बदलेगा। हमें सबसे पहले खुद का आत्मचिंतन करना है, आत्मनिरीक्षण करना है कि क्या मैं ये चीज कर रहा हूँ तो वो क्या सही है, इससे क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है। इस चीज के ऊपर जब आप चिंतन करेंगे और सोच विचार कर जब आप निर्णय लेंगे, तब उस निर्णय को आप अपने जीवन में शामिल करेंगे, तभी हम बदलाव की तरफ आगे बढ़ेंगे। बहुत सी बातें, बहुत से मूल्य आपको सिखाए जाते हैं। मैं छोटा सा उदाहरण लूंगा कि आज आपको यहाँ पे बैठने को बोला गया क्योंकि हम देश की एक महान विभूति के जयंती समारोह को यहाँ पर मनाने के लिए एकत्रित हैं। हमारा ये कर्तव्य बन जाता है, जिन्होंने हमारे देश के लिए कुर्बानी दी है उनको हम याद रखें, उनको हम नमन करें। छोटी छोटी चीजें हम अपने जीवन में करें जिससे कि हमारा जीवन सुखी हो और हम किसी दूसरे के लिए भी एक नया रास्ता, नई दिशा होंगे। मैं आज आपसे एक दो बातें